स्पेक्ट्रम में हम लोग पढ़ेंगे रामकृष्ण मिशन के बारे में। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हम लोग को देखने रामकृष्ण आंदोलन एवं स्वामी विवेकानंद। तो बंगाल में ब्रह्म समाज के प्रयत्नों से बौद्धिक वर्ग में एक नवीन चेतना जागृत हुई तथा वे आडंबरपूर्ण रीति रिवाजों से हटकर भक्ति एवं योग जैसे मार्गों को अपनाने लगे। ठीक है, दक्षिणेश्वर। ठीक है, दक्षिणेश्वर जो है कलकत्ता में पड़ता है कि काली मंदिर के पुजारी जो थे उनका नाम था रामकृष्ण परमहंस। क्या नाम था? काली मंदिर के पुजारी जो थे रामकृष्ण परमहंस, जो कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु भी हुए। ठीक है, कि उपदेशों से रामकृष्ण आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हुई। रामकृष्ण ने छोटे रामकृष्ण ने बेहद छोटे आयु में आध्यात्मिक परमानंद की प्राप्ति कर ली थी। उन्हें मौजूदा हिंदू आध्यात्मिक अनुभूति की उच्चतम अवस्था प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने पुस्तक नहीं लिखी, लेकिन उनके मौखिक वाक्य की उनकी शिक्षाएं समझी जाने लगी। मतलब इन्होंने जो शिक्षा जो दिया किसी पुस्तक के माध्यम से नहीं दिया, मौखिक रूप से दिया। उन्होंने चिंतन, संन्यास एवं भक्ति की परंपरागत तरीकों से धार्मिक मुक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न किया। उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि ईश्वर और धार्मिक मुक्ति पाने में कई मार्ग हैं। इन मार्गों में सबसे श्रेष्ठ मार्ग जो है मानव सेवा है। ठीक है, मतलब उन्होंने क्या बोला, से देखो तुमको ईश्वर को प्राप्त करना है, तुमको धार्मिक मुक्ति चाहिए, तो इसके कई मार्ग हो सकते हैं। उनमें जो सबसे जो बढ़िया मार्ग है, सबसे जो श्रेष्ठ मार्ग है, ठीक है, कौन सा है? मानव सेवा है। क्योंकि मानव ईश्वर का क्या है? मूर्त रूप है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, मानव जो है ईश्वर का मूर्त रूप है, इसलिए मानव सेवा ही ईश्वर की मतलब क्या है? सच्ची सेवा है। उन्होंने अपनी नम्रता, मानवता और आधुनिकता के द्वारा कलकत्ता विश्वविद्यालय के अनेक विद्यार्थियों को प्रभावित किया। इन्हीं विद्यार्थियों में से एक का नाम जो था नरेंद्र दत्त था, जो कि आगे चल के विवेकानंद के नाम से मतलब क्या होते हैं? विख्यात हुए। ठीक है, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्र जो थे नरेंद्र दत्त थे। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस जी ने परमहंस मठ की स्थापना की। उन्होंने ध्यान एवं भक्ति को पाश्चात्यकरण एवं आधुनिकीकरण के सम्मिलित प्रयोग के रूप में ईश्वरोपासना का उपाय बताया। ठीक है, ध्यान एवं भक्ति को पाश्चात्यकरण एवं आधुनिकीकरण, मतलब मॉडर्नाइजेशन प्लस वेस्टर्नाइजेशन, दोनों का मतलब सम्मिलित प्रयोग के साथ उन्होंने ईश्वर का उपासना का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों का आधार एक ही है, राम, हरि, यीशु, अल्लाह, सभी एक ही ईश्वर के अलग अलग नाम है तथा विभिन्न धर्मों में ईश्वर को पाने के तरीके भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन उद्देश्य क्या है? एक ही है। तरीका अलग हो सकता है, लेकिन क्या है? उद्देश्य एक ही है। 1886 में रामकृष्ण परमहंस जी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब बात करेंगे उसके बाद इसको जो संभालेंगे स्वामी विवेकानंद, जिनका बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दास था। ठीक है, जो कि मतलब कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्र भी थे। अब हम लोग आते हैं स्वामी विवेकानंद जी पे। इनका जन्म की बात करें, इनका जन्म कब हुआ था? 1862 में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ। वे आध्यात्मिक जिज्ञासा के कारण रामकृष्ण के संपर्क में आए थे और उनके शिष्य बन गए। ठीक है, वे आध्यात्मिक जिज्ञासा मतलब इनको था से जिज्ञासा हुआ से क्या ईश्वर वाकई में है कि नहीं है। ठीक है, तो बहुत लोगों से मिले, लेकिन किसी के उत्तर से, प्रति उत्तर से वो संतुष्ट नहीं होते। अंतिम में जाके मिले रामकृष्ण, क्या नाम है इनका? स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से, उनके उत्तर से इनको संतुष्टि मिलता है और बाद में उनके शिष्य बन जाते हैं। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस के उपदेशों को लोगों के बीच में प्रचारित किया तथा इन्हें तत्कालीन भारतीय समाज के अनुरूप ज्यादा प्रासंगिक बनाने का प्रयास किया। वे नव हिंदूवाद के उपदेशक के रूप में उभरे। ठीक है, नव हिंदूवाद के जनक कौन है? तो नव हिंदूवाद का जनक की बात करेंगे तो स्वामी विवेकानंद को कहेंगे। तूफानी हिंदू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू भी कह के संबोधित करते हैं। विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस की शिक्षा और उपदेशों को प्रचारित करने के लिए 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। 1893 में गए थे। कहाँ गए थे? किस देश में गए थे ये? शिकागो, ठीक अमेरिका। है, शिकागो गए थे और वहां पे उन्होंने विश्व हिंदू धर्म संसद में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और वहां से जब वापस आते 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया। ठीक है, रामकृष्ण की शिक्षाओं, उपनिषद एवं गीता के दर्शन तथा बुद्ध एवं यीशु के उपदेशों का आधार बनाकर स्वामी विवेकानंद ने विश्व को मानव मूल्यों को शिक्षा दी। उन्होंने सामाजिक कर्म पे जोर दिया और कहा कि अगर ज्ञान के साथ जिस वास्तविक संसार में हम रहते हैं उनमें कर्म न किया जाए तो ज्ञान क्या है? निरर्थक है। अगर पीटी का किताब होता तो ध्यान रखेंगे तो इसमें 1893 वाला घटना जो था एक बहुत प्रमुख घटना है, उनकी जरूर चर्चा करता है, लेकिन ये स्पेक्ट्रम फैक्ट की कम बात करता है। ठीक है, और ये मतलब मेंस में लिखने के लिए यहाँ से आप फैक्ट को उठा सकते हैं। ठीक है, छोटे मोटे फैक्ट को स्किप भी कर देता है।
विवेकानंद ने सर्वधर्म समभाव की घोषणा की। क्या चीज का घोषणा किया? सर्वधर्म समभाव की घोषणा किया। धार्मिक मामलों में हर प्रकार की भी संकीर्णता की निंदा की। 1898 में उन्होंने लिखा कि हमारी मातृभूमि के लिए विश्व के दो महान धर्म हिंदू एवं मुस्लिम की प्रणालियों का संगम ही एकमात्र क्या है? आशा है। उन्होंने हिंदू धर्म के पृथकवादी सिद्धांत की आलोचना की तथा उसके मुझे मत छुओ के आदर्श को उनकी एक बड़ी भूल बताया। ठीक है, मतलब इन्होंने सिंपल शब्दों में बात करे तो इन्होंने छुआछूत को मतलब क्या किया? काउंटर किया। ठीक है, साधारण जनता के दुख एवं कठिनाइयों से परिचित होने के लिए उन्होंने पूरे देश की यात्रा की तथा कहा कि जिस एकमात्र ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूं वो मेरा इस पर सब सब देशों का दुखी पीड़ित और दरिद्र जन है। उसके अनुसार किसी भूखे को धार्मिक उपदेश देना, ठीक है, ईश्वर का अपमान करने जैसा। मतलब किसी को, ठीक है, नहीं, हम लोग कहते भी ना पेट भरा हो तो पूजा अच्छा लगता है, ठीक है, मतलब भूखे पेट पूजा नहीं होता। इन्होंने बोला से किसी भी भूखे को धार्मिक उपदेश देना ईश्वर का अपमान करने जैसा है। उन्होंने देशवासियों से स्वतंत्रता, समानता एवं स्वतंत्र सोच धारण करने की भी अपील की। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। विवेकानंद एक महान मानवतावादी व्यक्ति थे तथा उन्होंने रामकृष्ण मिशन के द्वारा मानवीय सहायता एवं सामाजिक कार्यों को अपना सर्व प्रमुख उद्देश्य बनाया। मिशन ने, ठीक है, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार के लिए अनेक कार्य किए। उन्होंने क्रम फल की सर्वोच्चता को प्रतिपादित करते हुए इसे सर्वश्रेष्ठ बनाया। विवेकानंद ने जीव की सेवा की तुलना शिव की पूजा से की। ठीक है, जीव की सेवा की तुलना किनसे किया इन्होंने? तो जीव की सेवा की तुलना इन्होंने किससे किया? तो शिव से किया। ठीक है, ध्यान रखना। उनके अनुसार जीवन स्वयं एक धर्म है, कर्म के द्वारा ही मानव का दैवीय अस्तित्व होता है। ठीक है, उन्होंने तत्कालीन तकनीक एवं आधुनिक विज्ञान का उपयोग मानव मात्र के कल्याण हेतु करने की महत्ता प्रतिपादित की। विवेकानंद ने अपने मानवतावादी और कार्य संबंधी विचारों को व्यवहारिकता रूप देने के लिए देश के विभिन्न भागों में रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएं स्थापित की। हालांकि रामकृष्ण मिशन की सबसे पहली शाखा जो थी 1897 में कलकत्ता में स्थापित हुई थी। इस मिशन ने लोगों के लिए स्कूल, ठीक है, पुस्तकालय, दवाखाने, अनाथालय आदि की स्थापना की। मिशन विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं तथा बाढ़ सूखे एवं महामारी इत्यादि में भी लोगों की सहायता के लिए कार्य करता था। मिशन के अंतर्गत संगठन का स्वरूप धारण किया। मिशन एक हिंदू धार्मिक संगठन था, किंतु इसने अन्य धर्मों को भी मतलब महान बताया। आर्य समाज के विपरीत मिशन ने मूर्ति पूजा का समर्थन किया। ठीक है, तो मूर्ति, अगर यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है, ठीक है, क्या मूर्ति पूजा का विरोधी तो नहीं, इन्होंने मूर्ति पूजा का समर्थन किया। आर्य समाज जो था विरोधी था, इन्होंने मूर्ति पूजा का समर्थन किया था। इसके अनुसार मूर्ति पूजा उपासना एवं उत्तम एवं सरल तरीका है। ठीक है, मूर्ति पूजा से अध्यात्मवाद का विकास बड़ी सरलता से किया जाता है। यह श्रेष्ठ है क्योंकि मूर्ति पूजा से कोई भी मनुष्य बहुत कम समय में ईश्वर की वंदना में निपुण हो सकता है। हिंदू धर्म में वेदांत क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। हिंदू धर्म को, वेदांत को सर्वश्रेष्ठ बताया इन्होंने, जो कि मतलब क्या कर रहा था, मतलब आर्य समाज इसका क्या कर रहा था? खंडन कर रहा था। इसलिए इनको तूफानी हिंदू भी कहते हैं, क्योंकि वेदों का इन्होंने विरोध नहीं किया, मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध नहीं किया। इन्होंने इसी धर्म के अंतर्गत नव चेतनावाद का मतलब क्या किया? विकास किया। इसकी सहायता से हिंदू एवं क्रिश्चियन सच्चा क्रिश्चियन बन सकता है। विवेकानंद ने 1893 में अब आया इफेक्ट, ठीक है, शिकागो अमेरिका में संपन्न विश्व धर्म सम्मेलन में लोगों को यह बताने का प्रयास किया कि वेदांत केवल हिंदुओं का नहीं अपितु सभी मनुष्यों का धर्म है। इन्होंने वेदांत जो कि हिंदुओं से जुड़ा हुआ बताते थे, उनको सभी मनुष्यों का धर्म से जोड़ दिया। उन्होंने आध्यात्मवाद एवं भौतिकवाद के संतुलन पर बल दिया। इस सम्मेलन में उन्होंने कहा कि यदि पश्चिम के भौतिकवाद एवं पूर्व के आध्यात्मवाद का सम्मिश्रण कर दिया जाए तो मानव जाति के भलाई का सर्वोत्तम मार्ग होगा। इन्होंने मतलब पश्चिम का भौतिकवाद, पूर्व पूर्व मतलब हमारा भारत हो गया या फिर मतलब चीन हो गया, ऐसा पूर्व में आते हैं। इनको अगर मिश्रण कर दिया जाए तो ये मतलब, ठीक है, मानव जाति के भलाई का सर्वोत्तम मार्ग होगा। ठीक है, विवेकानंद ने कभी लोगों को राजनीतिक संदेश नहीं दिया। ध्यान रखें, कभी भी लोगों को राजनीतिक संदेश नहीं दिया। उन्होंने देश की युवाओं को पीढ़ी से अपील की कि वे भारत के प्राचीन सभ्यता पर गर्व करें तथा भविष्य में भारत की संस्कृति को मानव जाति के कल्याण के लिए समर्पित करें। इसीलिए देश के युवाओं इनसे काफी प्रेरित थे। इसलिए इनके जन्म दिवस को हम लोग क्या राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पे मनाते हैं। और इनका जन्म दिवस कब होता है? कब होता है इनका जन्म दिवस? हम्म, सब सो गए क्या? जी सर। कब होता है? 12 जनवरी को। ठीक है, तो भारत को एक जागृत एवं प्रगतिशील राष्ट्र बनाना चाहते थे। वे जातिवाद, छुआछूत एवं विषमता को राष्ट्र के
ठीक है, दुर्बल होने का महत्वपूर्ण कारक मानते थे। उन्होंने भारत की जनता की शक्ति में पूर्ण आस्था थी। उनका विश्वास था कि एक दिन भारत का विकास होगा तथा देश में अशिक्षा एवं गरीबी पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। ठीक है, ये विचार किनका था? ये विचार जो था, किनका विचार था? स्वामी विवेकानंद जी के। जन्म कब हुआ था इनका, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म? 162 जन्म कब था? 1200 1862 में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 1862 में जन्म होता है स्वामी विवेकानंद जी का। ठीक है, ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किए थे? 1897 में 1897 में। ठीक है, शिकागो में धर्म सम्मेलन में पार्टिसिपेट कब किए थे? 93 में। इनका मूल नाम क्या था? हाँ, नरेंद्र दत्त था। ठीक है, इनको मतलब स्वामी विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी? रामकृष्ण परमहंस ने। खेतड़ी के महाराज ने दिया था। किसने दिया था? खेतड़ी के महाराज ने, जिनका नाम था राजा, उनका नाम क्या था? राजा, नाम भूल रहा उस राजा का। ठीक है, हालांकि खेतड़ी के महाराज थे, उन्होंने मतलब उन्होंने उपाधि दिया था। ठीक है, क्या बुक था ना वो पूरा वाला, वो भी आप बताए क्या? थे। 3 बुक भी ये लिखे थे लिखिए ऐसे। उनका किताब है, उनका किताब है अल्मोड़ा टू, क्या राजयोग नाम है? नहीं, राजयोग, कर्म है ना योग, समिनी का पुस्तक राजयोग। है। एक किताब है कोलंबो टू अल्मोड़ा। ठीक है, कोलंबो टू अल्मोड़ा की बात करेंगे, इन्हीं की पुस्तक है। अल्मोड़ा टू ठीक है, कोलंबो। अल्मोड़ा टू कोलंबो, अल्मोड़ा टू उधर से जाए चाहे इधर से है। ठीक है, उन्हीं की पुस्तक है। ठीक है, आप, ठीक है, कल के अजीत सिंह क्लास में अजीत सिंह, खेती के राजा जो थे अजीत सिंह थे। ठीक है, तो दयानंद सरस्वती की आर्य समाज पढ़ा दूं? हाँ सर, पढ़ाइए दीजिए ना। ठीक है, दयानंद सरस्वती एवं आर्य समाज। ठीक है, आप देखेंगे ये जो यहाँ पे आपने देखा कि सर्वधर्मवाद की बात हो रही है, ये केवल हिंदू धर्म की बात करेंगे, सर्वधर्मवाद की बात नहीं करते हैं। इसलिए हिंदुओं में शुद्धि आंदोलन चलाने का श्रेय जो जाता है दयानंद सरस्वती, जो आर्य समाज चलाया, जिन्होंने बोला था बैक टू हिंदुत्व, बैक टू हिंदू। ठीक है, और वेदास। वेदों की ओर लौटो, मतलब बैक टू वेदास की बात करेंगे। तो आर्य समाज के द्वारा जो आंदोलन को चलाया गया, ठीक है, ये जो था हिंदुओं के अंदर का शुद्धि आंदोलन था। क्या था ये? शुद्धि आंदोलन था। जैसे आप लोगों ने पढ़ा ना वहां पे पटन बिहार में जो चलाया गया, कौन सा आंदोलन चलाया गया? ठीक है, भाभी मोमेंट जो था। ठीक है, हाँ, वो भी था, क्या था? शुद्धि आंदोलन था। ठीक है, ध्यान में। उसी तरह आर्य समाज की बात करेंगे तो ये भी जो था शुद्धि मूवमेंट ही चलता है। ठीक है, सिंपल सी बात, शुद्धि आंदोलन जो होगा, ध्यान रखो, सुधारवादी भी होगा। ये हिंदू धर्म का सुधारवादी आंदोलन था। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन एवं, ठीक है, वैदिक धर्म को शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। इसके संस्थापक दयानंद सरस्वती, देखिए जन्म की बात करें 1824-25 में इनका जन्म होता है, 24 लिखा हुआ है। जिनके बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। ठीक है, जन्म कहाँ पे? गुजरात के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ठीक है, जन्म इनका गुजरात में हुआ था। वे सत्य की तलाश में लगभग, ठीक है, लगभग 15 वर्ष, ठीक है, वर्षों तक इधर उधर भटकते रहे। 1875 में उन्होंने बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की। तो आर्य समाज की पहली शाखा जो थी बम्बई में थी। ठीक है, बाद में इसको लाहौर ले गया गया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। पहली शाखा कहाँ पे थी? बम्बे में थी। बाद में उन्होंने इसका मुख्यालय बम्बई से मतलब कहाँ शिफ्ट कर दिया? लाहौर। तो ये भी पूछा जाता है, पहली शाखा कहाँ पे थी? बॉम्बे में थी। अब बाद में कहाँ चली गई? लाहौर में चली गई। ठीक है, तो भूलेंगे नहीं। ठीक है, कई बार प्रश्न पूछा गया है तो कहाँ से कहाँ गई थी। ठीक है, आप देखेंगे दयानंद ने विचारों में चिंतन के प्रकाशन पे उनकी पुस्तक इसमें सत्यार्थ प्रकाश में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? उनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो उनकी पुस्तक का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। कौन सी पुस्तक है? सत्यार्थ प्रकाश में मिलती है। दयानंद की परिकल्पना में जाति रहित एवं वर्ग रहित समाज, राष्ट्रीय सामाजिक एवं धार्मिक दृष्टि से संयुक्त भारत, विदेशी दासता से मुक्ति एवं संपूर्ण राष्ट्र में आर्य धर्म की स्थापना की कल्पना सर्वप्रमुख थी। उन्होंने कहा कि भाई साहब जाति रहित एवं वर्ग रहित समाज बनाएंगे, राष्ट्रीय सामाजिक एवं धार्मिक कृषि से संयुक्त भारत, विदेशी सत्ता से मुक्ति एवं संपूर्ण राष्ट्र में आर्य धर्म की स्थापना की कल्पना सर्वप्रमुख थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जाति रहित और वर्ग रहित बात कर रहे, लेकिन धर्म रहित समाज की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब इन्होंने बता आर्य समाज को बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने वेदों को सच्चा एवं सभी धर्मों से हटकर बताया। उन्होंने कहा कि वेद भगवान द्वारा प्रेरित है और संपूर्ण ज्ञान के स्रोत है। उन्होंने उस धार्मिक विचारों को ठुकरा दिया जो वेदों के अनुकूल नहीं थी। उन्होंने नारा दिया वेदों की ओर लौटा, वेदों की लौटे इन्होंने नारा दिया। उन सारे विचारों को इन्होंने क्या किया? अस्वीकार किया जो कि वेदों के खिलाफ थे। दयानंद सरस्वती ने वेदांत की शिक्षा मथुरा के एक, ठीक है, अंधे गुरु स्वामी बिरंजानंद से ग्रहण की थी। एग्जाम में पूछा जाता है इनके गुरु का नाम क्या है? तो बिरजानंद जो थे मथुरा के एक अंधे थे, गुरु थे, इनके गुरु थे। ठीक है,
वेदों को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ बताया, ठीक है। वेदों को उन्होंने क्या बताया? सर्वश्रेष्ठ बताया। उनके अनुसार व्यक्तिगत रूप से धार्मिक तर्क या मार्ग सभी को अपनाना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को ईश्वरों ईश्वरोपासना का अधिकार है। उन्होंने प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में पुराणों की कड़ी आलोचना की और कहा कि स्वार्थी और अज्ञानी पुरोहितों ने पुराणों की सहायता से हिंदू धर्म को दूषित कर दिया है, ठीक है। उन्होंने हिंदू रूढ़िवादी, ठीक है, मतलब उन्होंने मतलब क्या किया? पुराणों का मतलब क्या किया? ठीक है, विरोध किया, लेकिन वेद का उन्होंने समर्थन किया, ठीक है। उन्होंने हिंदू रूढ़िवादिता, जातिगत कठोरता, अस्पृश्यता, मूर्ति पूजा, कर्मकांड, पुरोहितवाद, चमत्कार जैसी चीजों में विश्वास, जीव हत्या, समुद्री यात्रा पर निषेध, पुरोहितों को श्राद्ध भोजन इत्यादि की कड़ी आलोचना की, ठीक। समुद्री यात्रा में जो निषेध जो था, समुद्र को पार करना एक तरह का मतलब पाप समझा जाता था, उनका भी इन्होंने विरोध किया। उन्होंने हिंदू धर्म की परंपरागत जाति प्रथा की भी आलोचना की तथा कहा कि जाति का निर्धारण जन्म के आधार पर नहीं, अपितु कर्म के आधार पर होना चाहिए, जैसा कि किसमें था? ठीक है, पूर्व वैदिक काल में था, ठीक है। अब आते हैं, ठीक है, आर्य समाज में लड़कों की आयु की ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आर्य समाज में लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु 25 वर्ष तथा लड़कियों की 16 वर्ष निर्धारित की थी। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में। आर्य समाज के द्वारा इसमें 18 लोग मार के आएंगे, गलती हो जाएगा। आर्य समाज के अनुसार लड़कों की विवाह आर्य समाज के अनुसार लड़कों के विवाह की आयु मतलब कितनी थी? न्यूनतम ठीक है, 25। 25। और लड़की का कितनी थी? 16। अभी भी आर्य समाज विवाह करवाता है। एक अवसर पर दयानंद ने हिंदू प्रजाति को बच्चों का बच्चा की संज्ञा दी थी, ठीक है। एक अवसर पर दयानंद ने हिंदू प्रजाति को बच्चों का बच्चा की संख्या दी थी। उन्होंने अंतरजातीय विवाह तथा विधवा पुनर्विवाह का भी समर्थन किया था, मतलब इंटरकास्ट मैरिज और मतलब विडो रिमैरिज का भी उन्होंने क्या किया था? समर्थन किया था। उन्होंने स्त्री की समानता की भी वकालत की। समाज प्राकृतिक विपदाओं जैसे सूखा, बाढ़ एवं भूकंप आने पर सहायता पहुंचाने का भी काम किया, मतलब मानवीय कार्य ये सबसे क्या है? ह्यूमैनिटेरियन हेल्प है ना, ह्यूमैनिटेरियन एड कहते हैं, मानवीय कार्य है, इनका भी मतलब कार्य करते थे। आर्य समाज ने शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा प्रदान की। आर्य समाज ने लोगों का ध्यान परलोक की बजाय इस वास्तविक संसार में रहने वाले मनुष्य की समस्याओं की ओर आकर्षित किया। उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया, जो बात मैंने आपको पहले बताया था, जिससे किसी दबाव या भय से हिंदू धर्म छोड़ चुके लोग हिंदू धर्म में वापस आ जाए। जैसे कुछ लोगों ने इस्लाम अपनाया, कुछ लोगों ने मतलब क्रिश्चियन अपनाया, क्रिश्चियनिटी अपनाया, तो सबको मतलब फिर से मतलब क्या करना था? फिर से मतलब हिंदू धर्म में क्या करना? वापस बुलाना है। आर्य समाज के अनुसार परम ईश्वर एक है और सबको उसकी उपासना करनी चाहिए। ईश्वर की उपासना में आध्यात्मिक चिंतन का सबसे साधन है। ईश्वर निराकार है, मतलब किसी भी प्रकार का आकार नहीं है, और उसकी मूर्ति रूप में पूजा नहीं की जानी चाहिए। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, आर्य समाज ने, ठीक है, मूर्ति के रूप में ईश्वर की पूजा करने का विरोध किया था, क्योंकि इन्होंने ईश्वर को निराकार माना था। जबकि ठीक है, वहां पे अपने स्वामी विवेकानंद जी के उनका जो था, उन्होंने मतलब स्वामी विवेकानंद ने क्या कैसे ईश्वर का पूजा मूर्ति के रूप में किया जा सकता है। तो दोनों में क्या है? मूल अंतर यही है। समाज ने इस बात का खंडन किया कि ईश्वर का अवतार होता है, ठीक है। इन्होंने मतलब इस बात का भी खंडन किया कि भाई साहब ईश्वर का क्या होता है? अवतार होता है, ठीक है। राम और कृष्ण महापुरुष थे, न कि ईश्वर के अवतार, ठीक है। तो मतलब सिंपल समझिए, आत्मा में भी विश्वास नहीं कर रहा है, ये भी पूछ सकेगा, क्योंकि अवतार बाद में अगर विश्वास आप नहीं कर रहे हो, तब आत्मा में भी विश्वास नहीं कर रहे हो। राम और कृष्ण को इन्होंने ईश्वर के अवतार नहीं माना, इन्होंने बोला सो महापुरुष थे। सभी मनुष्य उनके विचार अपना कर सभी मनुष्य उनके विचार अपनाकर उनके कार्यों पर चलकर उनका स्थान प्राप्त कर सकते हैं। बोले से उनके विचार को अपनाकर उनके कार्यों को करके उनके जैसा बन सकते हैं। आत्मा अमर है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आत्मा द्वारा बार बार शरीर त्यागने पर पुनर्जन्म की बात सत्य है, लेकिन स्वार्थी ब्राह्मणों द्वारा इसके लिए श्राद्ध कराया जाता है, ठीक है। तो इन्होंने इस बात को मतलब आत्मा को माना है, आत्मा द्वारा बार बार शरीर त्यागने पर पुनर्जन्म की बात सत्य है, लेकिन स्वार्थी ब्राह्मणों द्वारा इसके द्वारा मतलब क्या क्या इसके लिए श्राद्ध करवाया जाता है। वह निरर्थक है एवं गलत है, ऐसा मानना था किनका? आर्य समाजी का, ठीक आर्य है। समाज। ठीक है, समाज क्रमफल एवं मोक्ष में विश्वास करता है। उसके अनुसार वेद हिंदुओं की सर्वोच्च धार्मिक पुस्तक है, ठीक है। पुराण की अवहेलना किया था इन्होंने, अब वेद को माना था सर्वश्रेष्ठ पुस्तक। यहाँ यह बात स्पष्ट है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा वेदों की ओर लौटो, वैदिक शिक्षा एवं धर्म की वैदिक सुष्टता के लिए किया यह प्रयास है, न कि वैदिक काल की पुनः स्थापना, ठीक है। वैदिक काल की पुनः स्थापना नहीं चाहते थे, मतलब चाहते थे वेदों की ओर लौटो। नारा इसलिए दिया क्योंकि वैदिक शिक्षा में धर्म की वैदिक शुद्धता के लिए किया गया था। स्वामी दयानंद ने आधुनिकता एवं देशभक्ति के आदर्शों को अपनाने पर भी उन्होंने जोर दिया था, ठीक है। अब आर्य समाज के 10 प्रमुख सिद्धांत क्या थे? सबसे पहले वेद ही ज्ञान के स्रोत हैं, ध्यान में सबसे पहले इन्होंने कहा। दूसरा वाला वेदों का अध्ययन क्या है? आवश्यक है, ठीक है। वेद ही ज्ञान का स्रोत है, इसलिए वेदों का अध्ययन क्या है? आवश्यक है। वेदों के आधार पे मंत्र पाठ करना,
मूर्ति पूजा का खंडन किया था, हालांकि स्वामी विवेकानंद ने मूर्ति पूजा का खंडन नहीं किया था। तीर्थ यात्रा और अवतारवाद का विरोध किया था। कर्म पुनर्जन्म एवं आत्मा के बारंबार जन्म लेने पे विश्वास था इनका, ठीक है। एक एक ईश्वर में विश्वास जो निरंकारी है, ठीक है, ध्यान रखिए, ईश्वर का मतलब निरंकारी माना था। स्त्रियों की शिक्षा को प्रोत्साहन देने की बात की थी। बाल विवाह और, ठीक है, बहु विवाह का विरोध किया था। तो आप बताइए, लड़कों के लिए, ठीक है, पुरुषों के लिए कितनी उम्र सीमा तय की थी आर्य समाजियों ने? 25 कितने वर्ष वर्ष था? 16 25 वर्ष। अब महिला के लिए कितना था? 25 वर्ष महिला के लिए कितनी उम्र रखी गई थी? 16 वर्ष रखी गई, ठीक है। ये प्रीलिम्स में पूछ सकता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कुछ विशेष परिस्थितियों में विधवा विवाह की समर्थन एवं हिंदी एवं संस्कृत भाषा के प्रसार को प्रोत्साहन, पहला ऐसा समाज था जो हिंदी भाषा को भी प्रोत्साहन देने की बात कही थी, ठीक है, ध्यान में रखना है। आर्य समाज के प्रमुख सामाजिक उद्देश्य की बात, ईश्वर के प्रति पितृत्व एवं मानव के प्रति भातृत्व की भावना। ईश्वर के प्रति किसकी भावना? पितृत्व, फादरहुड, ठीक है। मानव के प्रति, ठीक है, भातृत्व की भावना का विकास। स्त्री पुरुष के बीच में मतलब क्या है? समानता। असमानता को मतलब क्या करना है? कम करना है। सभी लोगों के बीच में पूर्ण न्याय की स्थापना तथा सभी राष्ट्रों के मध्य सौहार्दपूर्ण व्यवहार, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रमुख तत्कालीन समाज सुधारक जैसे केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रानाडे देशमुख इत्यादि के संपर्क स्थापित किया। दयानंद की मृत्यु के पश्चात उनके आदर्शों को लाला हंसराज, ठीक है, पंडित गुरुदत्त, लाला राजपत एवं स्वामी सदानंद आदि ने आगे बढ़ाया। लेकिन क्या होता है ना, आर्य समाज में बाद में जाके मतभेद हो जाता है। रीजन क्या था? कुछ लोग जो थे वेस्टर्न शिक्षा को बढ़ावा दे, अंग्रेजी शिक्षा में विश्वास करते थे, और कुछ लोगों ने जो पुराना शिक्षा जो है, हमारा शिक्षा की बात करेंगे, गुरु मतलब क्या, गुरुकुल वाला शिक्षा है, उसमें विश्वास करते थे। तो इसी की वजह से आगे चल के इनका मतभेद हो जाएगा। हालांकि दयानंद एग्लो वैदिक स्कूल, जिसको बताना ये भी आप जानते हैं, वो आर्य समाज के द्वारा ही खोला गया था, जिसकी एक शाखा सबसे पहले, ठीक है, महात्मा हंसराज के द्वारा लाहौर में स्थापित की गई थी, ठीक है। तो इनका आगे चल के शिक्षा के विचार को लेकर क्या हो जाएगा? मतभेद हो जाएगा, जो कि इसमें दिया होगा। 1893 में खान पान और शिक्षा नीति के मुद्दे को लेकर दो समूहों में विभाजित हो गया, जो बात मैंने अभी बताया। पहला समूह मांसाहार और पश्चिमी शिक्षा के पक्ष में था, ठीक है, समझ रहे हैं ना। दो मुद्दे को लेकर मतभेद हुआ, पहला खान पान को लेकर और दूसरा शिक्षा को लेकर। पहला समूह क्या था? मांसाहार, ठीक है, और पश्चिमी शिक्षा के पक्ष में था, जिसे कल्चर्ड पार्टी कहा गया। कल्चर्ड पार्टी कहा गया। इनका इनका तर्क था कि आर्य समाज के 10 सिद्धांतों में मांसाहार करने या न करने का उल्लेख नहीं, ऊपर में भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इस समूह के नेता कौन थे? महात्मा हंसराज थे, जो कि डीएवी कॉलेज के पहला प्रिंसिपल बने, ठीक है। दूसरे समूह समन्वय शाकाहार के पक्ष में था, वेजिटेरियन था, और शिक्षा की गुरुकुल पद्धति का समर्थन करता था, जिसमें बच्चे जो थे जंगल में जाके, गुरुकुल में जाके शिक्षा ग्रहण करते, ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा हमारा हिंदू धर्म में, या फिर मतलब आर्य धर्म में आपको देखने को मिलता है। इस समूह को महात्मा कहा गया। इस समूह का नेतृत्व स्वामी सदानंद कर रहे थे। इन्हीं स्वामी सदानंद की दिल्ली में हत्या कर दी गई थी, जो कि बोला गया था गांधी जी ने किसकी हत्यारों का बचाव किया था? तो स्वामी सदानंद के हत्यारों का हिंदू मुस्लिम एकता पे बल देते हुए गांधी जी ने बचाव किया था, ठीक है। तो ये आर्य समाज के नेता थे, ये हिंदू मुस्लिम एकता पे भाषण दे रहे थे, तो इनकी हत्या दिल्ली में कर दी गई थी, ठीक है, जो कि आपको प्रीलिम्स में मैंने पढ़ाया भी था, ठीक है। महात्मा हंसा 1866 में लाहौर में ओरिएंटल एंग्लो वैदिक कॉलेज, जिसको डीएवी कहा गया, ठीक है, यह स्थापना की। जबकि स्वामी सदानंद 1901 में, ठीक है, हरिद्वार में गुरुकुल कांगरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो दोनों विचार अलग अलग हो गया। एक हंसराज का विचार, जिन्होंने मतलब पश्चिमी शिक्षा पर आधारित स्कूल की स्थापना की, और एक स्वामी सदानंद ने, जिन्होंने 1901 में, ठीक है, हरिद्वार में गुरुकुल कांगरी विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो कि गुरुकुल पद्धति के अनुरूप थी, ठीक है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। आर्य समाज ने हिंदू धर्म में आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास की भावना जागृत की, तथा उसे पाश्चात्य जगत की श्रेष्ठता के भ्रम से मुक्त करवाया। मतलब सुप्रीमेसी, ठीक है, मतलब वेस्टर्न जो है सुप्रीमेसी है, ये जो भ्रम जो था उससे मतलब अलग करवाया। आर्य समाज के प्रयासों से इस्लामी एवं ईसाई मशीनरियों ने हिंदू धर्म विरोधी गतिविधियां सफल नहीं हो सकी, तथा हिंदू धर्म अक्षुण्ण बना रहा। दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ में जन सामान्य की अनेक धार्मिक जिज्ञासाओं को दूर किया गया है। इस धर्म में हिंदू धर्म की अनेक त्रुटियों पर प्रकाश डाला गया तथा अन्य धर्म के पाखंडों की भी निंदा की गई है। मतलब इसमें अन्य धर्म के पाखंडों के भी क्या किया गया है? निंदा किया गया है, ठीक है। कल के क्लास में हम लोग सेवा सदन पढ़ेंगे, जो कि एक फारसी धर्म सुधारक था, जिसकी शुरुआत बहराम जी मालाबारी ने किया था, ठीक है, जो कि गोवा में, मतलब इसके सॉरी गोवा बोल रहे, जो कि सेवा सदन की स्थापना की। इसके बारे में हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने मुख्यतः आर्य समाज और हमने क्या पढ़ा? तो रामकृष्ण परमहंस के बारे में आज हम लोग पढ़ा। पेज नंबर याद रखो, फिर कल पूछना न पड़े। 214 नंबर इसका पेज नंबर है। कितना नंबर है? 214 215 नंबर पेज है। बहुत महत्वपूर्ण क्लास थी। आई होप आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। 45 है सर।
हाँ, इसमें 245 है यार, इसमें बड़ा उल्टा सीधा दे दिया, इधर 215, 30 पेज का गैप चल रहा है ये लेके। ठीक है, बताइए यहाँ ठीक है।